19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो राहुल गांधी ने उस एटम बम जो वो फोड़ने वाले हैं उसका कुछ हिस्से का खुलासा कर दिया है, और राहुल गांधी ने जो कुछ हिस्से का खुलासा किया है वो बहुत डरावने वाला है, डराने वाला है। अगर उस खुलासे में सच्चाई है तो पूरा खुलासा करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। राहुल गांधी के शब्दों में लोग कुर्सियों से उछल पड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने मोटे तौर पर कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव रिग किया गया था, चोरी किया गया था। भी मोदी सरकार ने ये चुनाव चोरी किया था। चुनाव आयोग की मिली भगत से ये डकैती डाली गई थी। 240 सीटें आई थी बीजेपी की। अगर 15-20 सीटें भी अगर मोदी सरकार ने रिग की तो उनकी सीटें 240 आ गई, नहीं तो 220 पर अटक जाती और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। जबकि राहुल गांधी के अनुसार उनके हिसाब से 70 से लेकर 80 सीटें तक रिग की गई, यानी फर्जीवाड़े से जीती गई। इसके लिए उन्होंने कर्नाटक की एक सीट का उदाहरण दिया, जिसको लेकर वो विस्तार से अगले कुछ दिनों में बताने वाले हैं। वो एक ऐसी सीट है जिसका खुलासा वो नहीं कर रहे, लेकिन वो सीट बीजेपी ने जीती थी, अच्छे खासे वोट अंतराल से जीती थी। 6.5 लाख लोगों ने वहाँ पर वोट डाला था। अगर 60% चुनाव हुआ तो समझ सकते हैं कि वहाँ पर असल में वोटरों की तादाद कितनी रही होगी। 6.5 लाख लोगों ने वोट डाला, जिसमें से फर्जी वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा रही। कितनी रही ये राहुल गांधी ने बताया, इसके बारे में मैं आपको बस थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर और भी गंभीर आरोप लगाए कि हमें 6 महीने का टाइम इसलिए लगा क्योंकि वोटर लिस्ट, जिन लोगों ने वोट डाला, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी चुनाव आयोग प्रोवाइड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी चुनाव आयोग प्रोवाइड करे तो उसको एक्सेल शीट में डालकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, किस इलाके में किस बूथ पर कितने लोगों ने वोट दिया, और उसमें फ़ोटो का भी मिलान फटाफट किया जा सकता है। राहुल गांधी ने आगे और कहा कि चुनाव आयोग जो लिस्ट ये राजनीतिक पार्टियों को देता है उसको स्कैन भी नहीं किया जा सकता। अगर आप स्कैनर पर रखेंगे तो नो स्कैन करके लिखा हुआ आएगा। खैर, मुझे भी इस बात पर हैरानी है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग ऐसी लिस्ट देता है वोटर की जिन्होंने वोट डाला जो इसको स्कैन भी नहीं किया जा सके। स्कैन प्रूफ लिस्ट होती है वो। खैर, मुझे नहीं पता। अब राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, और राहुल गांधी ने कुल मिलाकर कहा कि 6 महीने तक उनके कार्यकर्ताओं ने रात दिन की मेहनत की और एक 6.5 लाख वोटों में से बूथ वाइज जाकर एक वोट का हिसाब किया, एक नाम देखा, एक चेहरे का मिलान किया, एक नाम का मिलान किया, एक एड्रेस का मिलान किया, और उसके बाद सनसनीखेज ढंग से चीज़ें सामने आई हैं। ये बात राहुल गांधी ने आज दिल्ली में कही, कल भी दिल्ली में उन्होंने यही बात कही थी, लेकिन तब खुलासा बिल्कुल भी नहीं किया था। थोड़ा सा खुलासा किया है और बाकी खुलासा आने वाले दिनों में होगा। उनका ये कहना है कि मतदाता पुनरीक्षण में करोड़ों मतदाता जोड़े गए। हमने विस्तार से जांच की, 6 महीने लगे, और जो मिला वह एटम बम है। जब यह फटेगा तो आयोग को देश में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि आयोग में ऊपर से लेकर नीचे बैठे तक जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रिटायर भी हो गए होंगे तो उनको ढूंढ निकाला जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये आखिर ऐसा क्या खुलासा है? कुल मिलाकर देखिए, 6.5 लाख वोट एक कर्नाटक की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा चुनाव के दौरान पड़ते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे को तो 2014 से हैरानी होती, 2019 में भी हैरानी हुई कि गुजरात में एक सीट नहीं आ रही, मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं आ रही, राजस्थान में एक सीट नहीं आ रही,
और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का सीट आ रही है, बाकी कई राज्य हैं जहां एक भी सीट नहीं आ रही। तो कह रहे थे कि मुझे तब भी हैरानी होती थी, ऐसा क्या है जो विधानसभा में हम ठीक ठाक सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही लोगों की मानसिकता इस कदर कैसे पलट जाती है, कैसे बदल जाती है। कुछ लोग यहाँ ये कहते रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 में मोदी जी का सिक्का चलता था और उनके उनके हिस्से का एक प्रीमियम वोट 10-15% वोट एक्स्ट्रा बीजेपी को मिल जाता था। लेकिन सारी सीटों पर इकसार इस कदर वोट मिलना, SC/ST सीटों पर भी, जनरल सीटों पर भी, मुस्लिम बहुल सीटों पर भी, सब जगह इकसार 15 से 20% मोदी के खाते में एक्स्ट्रा वोट चला जाना, ये थोड़ा सा हैरान करता रहा है, परेशान करता रहा है। और अब राहुल गांधी ने इस बीच आरोप लगाया था, आपको ध्यान हो, संजय राउत ने भी यही बात कही थी कि बीजेपी ने 40-50 वोटरों की एक फौज खड़ी कर रखी है, जहां जहां विधानसभा चुनाव होता है वहां वहां वो पहुंच जाते हैं और फर्जीवाड़ा करके बीजेपी को चुनाव जिता देते हैं। अब इस बात को चुनाव आयोग ने हल्के में लिया। चुनाव आयोग ने तो एटम बम फोड़ने की राहुल गांधी की चेतावनी को भी हल्के में लिया और कहा कि राहुल गांधी पर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, बेमतलब की बातें और तर्कहीन बातें की जा रही हैं बिना आरोप सुने। चुनाव आयोग में इतना तो संयम होना चाहिए कि पहले वो सुन तो ले कि कर्नाटक की लोकसभा सीट में ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा करने वाले हैं, ऐसा कौन सा वोटरों का फर्जीवाड़ा राहुल गांधी के हाथ लग गया है, वो भी सबूतों के साथ लग गया है। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1%, 10%, 50%, 80%, 99% नहीं, उनके पास 100% सबूत हैं। और जो उनका 6 महीने बाद विश्लेषण निकला है वो उन्होंने बड़े बड़े कानून के विशेषज्ञों को, चुनाव के विशेषज्ञों को दिखाया तो वो कुर्सी से गिर पड़े, उछल गए और हैरानी जताने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो राहुल गांधी का जो खुलासा है, एटम बम फोड़ा है, उसका एक हिस्से का खुलासा किया है, बाकी खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि 6.5 लाख वोट पड़े, जिसमें 1.5 लाख फर्जी वोट थे। 6.5 लाख वोट में से 1.5 लाख फर्जी वोट पड़े हैं, यानी हर चौथा वोट फर्जी हुआ। करीब करीब हर चौथा वोट कर्नाटक की उस लोकसभा सीट में फर्जी पड़ा और हर फर्जी चौथा वोट बीजेपी की झोली में गया। तो ऐसे में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए आसान हो गया। और राहुल गांधी का कहना है कि अगर 10-20 सीटें भी ऐसे फर्जीवाड़े से जीती बीजेपी ने तो 240 पर पहुंच गई। लेकिन उनके हिसाब से 70-80 सीटें कम से कम बीजेपी ने ऐसे फर्जीवाड़े से जीती हैं, नहीं तो बीजेपी 180 के आसपास सिमट कर रह जाती, 170-180 से ज़्यादा नहीं सीटें नहीं ला पाती। और ये तब बैसाखियाँ भी इतनी नहीं मिल पाती कि मोदी प्रधानमंत्री बने। तो बहुत गंभीर किस्म का आरोप है। इसका जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, जो अध्ययन है, जो डिटेलिंग है, वो आने वाले दिनों में कांग्रेस देगी, राहुल गांधी भी देंगे। कर्नाटक में 5 अगस्त को सुना है बड़ी बैठक भी होने वाली है, देखते हैं तब वो क्या देते हैं। चलते चलते आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी शायद वोट नहीं दे पाए, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। आजकल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा पत्रकारों के सामने अपना नाम, अपना एपिक नंबर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में डाला और पता लगा कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। ये खबर भी मैं पूरी तरह नहीं देख पाया, जब मैं वीडियो बनाने जस्ट बैठा था उससे पहले ये खबर आ रही थी। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।